समास। सबसे पहले देखते हैं समास शब्द का अर्थ। इसका अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। शब्दों के इस मेल में विभक्ति चिन्हों, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत आवश्यक है। समास भाषा की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। समास वस्तुतः संक्षिप्त शब्दों में कही जाने वाली एक पूर्ण बात है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में प्रकट करने की आवश्यकता पूर्ति हेतु हुआ है। अब देखिए समास के पर्यायवाची शब्द। तो समास को सामासिक, सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। समास वस्तुतः हमारे पूर्वज संस्कृताचार्यों की मेधा शक्ति के प्रखर प्रमाण हैं। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, 5 शब्दों के इस वाक्यांश को एक शब्द दही बड़ा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह समास की शक्ति से ही संभव हुआ है। अब देखिए समास की परिभाषा। एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझें आप इसे। जैसे राजकुमार शब्द समास है और इसका समास विग्रह राजा का कुमार। इसी तरह अगला उदाहरण हस्तगत। तो हस्तगत समास है और इसका समास विग्रह होगा हस्त में गया हुआ, गत यानी गया हुआ। समास या समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पूर्व पद जिसे प्रथम पद भी कहेंगे और उत्तर पद यानी द्वितीय पद। अब देखिए उदाहरण से समझें। जैसे माता पिता, तो इसमें माता पूर्व पद है और पिता शब्द उत्तर पद है। इसी तरह से गंगा जल, तो गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद। अब देखिए समास के भेद। प्रधानतः समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए सबसे पहला समास तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। क्योंकि कुल 8 कारक चिन्ह होते हैं, इसलिए शेष 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण इसके। तो इसका समस्त पद है ग्रामगत और इसका समास विग्रह ग्राम को गत यानी गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देशागत, देश को आगत यानी आया हुआ। फिर दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें से द्वारा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब देखिए उदाहरण। जैसे ज्ञानहीन, तो इसका समास विग्रह ज्ञान से हीन। चिंतातुर, चिंता से आतुर। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। अब देखिए अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रणभूमि, रण के लिए भूमि। घुड़शाल, घोड़ों के लिए शाल। फिर अगला है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से यानी अलग होने का भाव देने वाला से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भय मुक्त, भय से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन। फिर अगला है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, के, की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। नगर वधू, नगर की वधू।
पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि, मनोविकार, मन के विकार। फिर अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण, सुर श्रेष्ठ, समास विग्रह सुरों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। आप बीती, आप पर बीती। समास का दूसरा भेद है कर्मधारय समास। इस समास के प्रथम पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होते हैं। अर्थात इस समास में समस्त पद के खंड करने पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय प्राप्त होते हैं। इसमें उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का क्रम आगे पीछे हो सकता है। उपमेय उपमान, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण। अब देखिए विशेषण विशेष्य। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, जैसे शब्द है नीला आकाश, तो इसमें नीला शब्द विशेषण है और आकाश यह विशेष्य है और यह संज्ञा है। इसी तरह दूसरे उदाहरण से समझे, सज्जन, सज्जन में सत विशेषण है और जन विशेष्य अर्थात संज्ञा है तो विशेष्य। अब देखिए कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण विशेष्य से बने समासिक शब्दों के उदाहरण। तो पहला समस्त पद है श्वेत पत्र, तो इसमें विशेषण विशेष्य होंगे। विशेषण है श्वेत और पत्र है विशेष्य, और इसका विग्रह है श्वेत है जो पत्र। अगला शब्द है महर्षि, महाविशेषण, ऋषि विशेष्य, विग्रह है महान है जो ऋषि। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट विशेषण, आचार विशेष्य, विग्रह भ्रष्ट है जो आचार। अधमरा, अध विशेषण, मरा विशेष्य, विग्रह है आधा है जो मरा। नवयुवक, नव विशेषण, युवक विशेष्य, विग्रह है नव है जो युवक। सदाचार, सत विशेषण, आचार विशेष्य, विग्रह है सत है जो आचार। महोत्सव, महाविशेषण, उत्सव विशेष्य, विग्रह है महान है जो उत्सव। परमाणु, परम विशेषण, अणु विशेष्य, विग्रह है परम है जो अणु। वीर नारी, वीर विशेषण, नारी विशेष्य, विग्रह है वीर है जो नारी। फिर अगला है शुभागमन, शुभ विशेषण, आगमन विशेष्य, विग्रह है शुभ है जो आगमन। अब देखिए कर्मधारय समास के अंतर्गत उपमेय उपमान से बने उदाहरण। तो उससे पहले हमें उपमान उपमेय को समझना है। उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए, अर्थात अप्रस्तुत या अनुपस्थित। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जाए, अर्थात प्रस्तुत या उपस्थित। उपमेय को हम संज्ञा सर्वनाम शब्द भी कह सकते हैं, और उपमान में भी संज्ञा सर्वनाम शब्द आ सकता है। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान, और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, जैसे शब्द है समासिक शब्द सिंह हृदय, तो इसमें हृदय उपमेय है और सिंह उपमान है, अर्थात हृदय उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे हृदय उपमेय है, क्योंकि उपमेय उपस्थित को या प्रस्तुत को ही कहते हैं, और सिंह उपमान है। फिर देखिए चरण कमल, इसमें चरण उपमेय, कमल उपमान। अब देखिए उपमेय उपमान के उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत, जिसमें पहले उपमेय होगा फिर उपमान होगा। तो पहला है संसार सागर, इसमें संसार उपमेय है और सागर उपमान है,
विग्रह होगा संसार रूपी सागर। चरणारविंद, चरण उपमेय, अरविंद उपमान, विग्रह है अरविंद रूपी चरण। फिर अगला शब्द है नारी रत्न, इसमें नारी उपमेय है, रत्न उपमान है, विग्रह होगा रत्न रूपी नारी। फिर है मुख चंद्र, मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है, विग्रह होगा चंद्र रूपी मुख। फिर है देखिए कर कमल, इसमें कर उपमेय है, कमल उपमान है, विग्रह होगा कमल रूपी कर। अब देखिए कर्मधारय समास के अंतर्गत उपमान उपमेय से बने शब्दों के उदाहरण। अब आने वाले शब्दों में उपमान आगे होगा, जबकि पीछे जो हमने पढ़े उनमें उपमेय आगे था। तो देखिए कमल नयन, इसमें कमल उपमान है और नयन उपमेय है, विग्रह होगा कमल के समान नयन। पाषाण हृदय, पाषाण उपमान, हृदय उपमेय, विग्रह पाषाण के समान हृदय। चंद्रमुख, चंद्र उपमान, मुख उपमेय, विग्रह चंद्र के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण उपमान, प्रिय उपमेय, विग्रह प्राण के समान प्रिय। हिम धवल, हिम उपमान, धवल उपमेय, विग्रह हिम के समान धवल। अगला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, इसका समस्त पद अव्यय हो जाता है, अर्थात एकाधिक शब्दों के मेल से जो सामासिक शब्द या समास प्राप्त होता है वह भी अव्यय हो जाता है। इसमें कभी कभी प्रथम पद अव्यय न होकर नाम पद हो सकता है, परंतु इसका समस्त पद अर्थात सामाजिक शब्द सदैव अव्यय ही होता है। संस्कृत के सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, अतः उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अब देखिए प्रमुख अव्यय जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इनमें पहले देखते हैं हिंदी संस्कृत के अव्यय, फिर देखेंगे हम अन्य भाषाओं से आए अव्यय। तो यथा, प्रति, निर, आ, वी, अनु, दुह, अ, स, अति, नेह। अब देखिए अन्य भाषाओं से आए उपसर्ग बे, ना, निश, ने, बा, अन, ला। किसी शब्द से पूर्व ये उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव समास हो सकता है। अव्ययी भाव समास दो प्रकार का होता है, पहला अव्यय पद पूर्व, दूसरा नाम पद पूर्व। तो अब दोनों को हम क्रमशः देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अव्यय पद पूर्व समास के उदाहरण। तो इसका शब्द है पहला यथा मति, इसमें यथा अव्यय है और इसका विग्रह होगा जैसी मति है उसके अनुसार। अगला शब्द है प्रतिशत, इसमें प्रति अव्यय है और विग्रह होगा प्रत्येक शत, शत यानी 100। फिर है आकंठ, आ अव्यय, विग्रह कंठ तक। अकारण, अ अव्यय, विग्रह बिना कारण। अनुगामी, अनु अव्यय, विग्रह पीछे चलने वाला। सपरिवार, स अव्यय, विग्रह परिवार सहित। अत्याचार, अति अव्यय, विग्रह आचार का अतिक्रमण। निर्विकार, निर अव्यय, विग्रह बिना विकार के। बेवजह, बे अव्यय, विग्रह बिना वजह के। ना समझ, ना अव्यय, विग्रह बिना समझ के। बा इज्जत, बा अव्यय, विग्रह इज्जत सहित। अनजाने, अन अव्यय, विग्रह बिना जाने। अब देखिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत दूसरा भेद नाम पद पूर्व समास। तो इसके उदाहरण है दिनों दिन, तो इसका विग्रह होगा दिन अनुदिन। घर घर, प्रत्येक घर। रोज रोज, हर रोज। गांव गांव, हर गांव। अंतर्व्यथा, अंतःव्यथा
यानी भीतर की व्यथा। भर पेट, पेट भर के। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं विग्रह करने पर दोनों के बीच और अथवा या का लोप होता है, इसमें दोनों पद प्रायः विलोम होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। अब देखिए द्वंद्व समास के भेद 3 माने गए हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसमें और का लोप होता है। फिर है वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें या का लोप होता है। और फिर है समाहार द्वंद्व, इसमें अन्य अर्थ का समाहार होता है। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। तो इसमें पहला शब्द है नर नारी, तो विग्रह होगा नर और नारी। घी शक्कर, घी और शक्कर। दही रोटी, दही और रोटी। गोरा बादल, गोरा और बादल। अब देखिए वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। मानापमान, मान या अपमान। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना या जाना। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। समाहार द्वंद्व के उदाहरण। रुपया पैसा, रुपया और पैसा अन्य अर्थ संपत्ति। बाप दादा, बाप और दादा अन्य अर्थ पूर्वज। लूट मार, लूटना और मारना यानी अव्यवस्था। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा यानी मर्यादा भंग। अब देखिए द्वंद्व समास के विशिष्ट उदाहरण। क्षितिजल पावक गगन समीरा। नौन तेल लकड़ी, यत्र तत्र सर्वत्र। अगला समास द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। वस्तुतः यह समास वस्तुओं के समाहार यानी समूह को सूचित करता है। अब देखिए इसके उदाहरण। चौराहा, 4 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। दशक, 10 का समाहार। सतसई, 700 का समूह है। चातुर्मास, 4 मास का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह है। संकलन द्वय, 2 का संकलन। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह है। अगला समास बहुव्रीहि समास। बहु का अर्थ है बहुत, व्रीहि यानी अन्न। बहुत है अन्न जिसके पास, अर्थात संपन्न व्यक्ति विशेष। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद गौण होकर विशेष अर्थ यानी अन्य अर्थ द्योतित करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और जो समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर प्रायः निम्नांकित शब्द आते हैं। वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके वह। अब देखिए इसके उदाहरण। मुरलीधर, मुरली है अधर पर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। षडानन, षड है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। षड यानी 6, आनंद यानी मस्तक। मुरारी, मुर का अरि है जो, अर्थात विष्णु। अरि यानी शत्रु। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। मौली यानी मस्तक। पुंडरी काक्ष, पुंडरी के समान अक्षी है जिनके, अर्थात विष्णु। पुंडरीक यानी कमल, अक्षी यानी आंखें। धन्यवाद।